बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम स्टाइलिस्टिक्स लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस मींस द फोनोग्राफोलॉजिकल लेवल हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स के बारे में और फीचर्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, फिर जाके आपको ये फोनोग्राफोलॉजिकल लेवल की समझ आएगी। सो टाइम वेस्ट के बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Pornographology means like pornographology is a term was popularized by Halliday in 1961 in expliciting a number of different levels at which linguistic events should be accounted for. Within this framework, Halliday observes that the primary levels are form, substance and context. According to him, the substance is the material of language, means phonic, audible noises or graphic visible marks. Hence, phonographology is the organization of substance into meaningful events. The context relates the form to non-linguistic features of the situation in which language operates to yield extra textual features. Therefore, systematic functional linguistics recognize the formal and situational dimensions of language description. So, phonographology में हम एक्चुअली बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते कि ये वर्ड, ये जो पोर्नोग्राफोलॉजी है, ये टर्म किसने पॉपुलराइज़ कराया था। तो सब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हेलेडी। हेलेडी 1961 मींस इसने ये जो पोर्नोग्राफोलॉजी है ये टर्म पॉपुलराइज़ कराया था, मींस इसको फेमस बनाया था। इन एक्सप्लिसिटिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स एट विच लैंग्विस्टिक इवेंट्स शुड बी अकाउंटेड फॉर, मींस लाइक मुतअद्दिद जो मुख्तलिफ सतहों की वजाहत करने के लिए इसको जो है पॉपुलराइज़ कराया था, जिसमें लाइक डिफरेंट जो लासानी वाक़ियात का मुहासबा किया जाना चाहिए। इस फ्रेमवर्क के अंदर विद इन दिस फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क के अंदर हेलेडी ने मुशाहिदा किया, मींस ऑब्जर्वेशन की कि बुनियादी सतह जो यहाँ पे मेंशन है कि मींस जो बुनियादी सतह है वो है एक फॉर्म, सब्सटेंस और कंटेक्स्ट। इसके मुताबिक जो हॉलिडे है उसके मुताबिक कि जो सब्सटेंस है ये जो है एक मटीरियल ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें लाइक फोनिक, ऑडिएबल नॉइज़ की बात हम करते हैं। जब भी हम फोनोलॉजी की बात करते हैं ऑब्वियसली इसमें हम नॉइज़ लाइक साउंड्स की बात करते हैं। एंड ग्राफिक विजिबल मार्क्स, और ये जो विजिबल मार्क्स है इसको उर्दू में लाइक हम कहते हैं मराई निशानात। सो जो फोनोग्राफोलॉजी है ये जो है लाइक जो मानी खेज़ वाक़ियात में सब्सटेंस की तंजीम है, मींस इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। लाइक कंटेक्स्ट का ताल्लुक इस सूरत हाल की गैर लसानी खसूसियात से हैं, जिसमें ज़बान इजाफी मतनी खसूसियात पैदा करने के लिए काम करती है। लिहाजा जो निज़ामी फंक्शनल लसानियत ज़बान की वजाहत की रस्मी और हालती जहतों को तस्लीम करती है। Working within this tradition, Leach and Short in 1881 identify 4 levels of language। तो इसने फिर 4 levels of language की डिस्क्रिप्शन दी है, जिसमें सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है, फोनोलॉजी है, ग्राफोलॉजी है। सिंटैक्स एंड फोनोलॉजी फॉर्म द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन फॉर्म करती है लाइक प्लेन एंड इंटरेक्ट टू ब्रिंग आउट मीनिंग विच इज़ द प्री ऑक्यूपेशन ऑफ सिमेंटिक्स। According to them, graphology is an alternative form of realization to phonology, although phonological features can be said to be remote in a written text. They are still not irrelevant. After all, a text is written to be read or spoken. Spellings can be exploited to suggest some phonological features, and these will be more prominent when the text is read aloud. तो जब लाइक अगर हम इसकी ओवरऑल की एक्सप्लेनेशन देखें तो हमने जब बात की कि 4 लेवल्स को देखता है जो लीच और शॉर्ट है, जिसमें सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है और उसके बाद फिनोलॉजी है एंड ग्राफोलॉजी है। फिर उसके बाद जो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स है ये जो है एक्सप्रेशन को लाइक एक प्लेन एक्सप्रेशन बनाते हैं और जो मफ़हूम है उसको सामने लाने के लिए तहम्मुल करते हैं, जो कि सिमेंटिक्स के काबिल अज़ पेशा है। फिर उसके बाद इनके मुताबिक ग्राफोलॉजी जो है लाइक जो फोनोलॉजी है ये उसकी एक अल्टरनेटिव शक्ल है, मींस जो ग्राफोलॉजी है
ये जो है किस चीज़ की, जो फिनोलॉजी है उसकी एक अल्टरनेटिव शक्ल है। अगरचे जो सूती खसूसियात को तहरीरी मतन में बेहद कहा जा सकता है, लेकिन वो अब भी गैर मुतल्लिका नहीं है। सबके बाद एक मतन पढ़ने या बोलने के लिए लिखा जाता है, जिसमें लाइक आफ्टर ऑल अ टेक्स्ट, जो कि जो टेक्स्ट होता है उसकी जो खसूसियात तजवीज़ करने के लिए इमला का फ़ायदा उठाया जा सकता है। और ये इस वक्त ज़्यादा नुमाया होंगे जब टेक्स्ट को बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाएगा। सो ओबियसली जब टेक्स्ट लिखा जाता है या तो वो रीड किया जाता है या बोला जाता है। स्पेलिंग्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू सजेस्ट सम फिनोलॉजिकल features, and these will be more prominent when the text is read aloud. Phonology, the analysis of language at this level involves the basic sound. Like हमने बात की थी कि फिनोलॉजी जिधर भी यूज़ होगा, सो ऑब्वियसली इसमें हम साउंड की बात करेंगे। सच एज ए कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स लाइक स्ट्रेस, टोन, जिसमें हम ये सारी चीज़ें देखें। इंटोनेशन मीन्स राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ लाइक टोन। Furthermore, it is at this level that we consider the possible syllable structure of a particular language and the various ways in which syllables can be combined. अब syllables का भी आपको पता होगा कि syllables जो हैं जिसमें लाइक हम साउंड्स के अगेन बात करते हैं कि एक वर्ड में कितने साउंड्स आते हैं। लाइक डूइंग, तो इसमें डू एंड ing ये जो है syllables होते हैं, मीन्स दो साउंड्स आ जाते हैं। So these aspects can also be helpful in a contrastive study of languages. For example, when two or more consonants can occur in a sequence in English, it is not in so Yoruba. तो लास्ट ये जो पैराग्राफ है इसमें यही बताया गया है कि जबकि अंग्रेज़ी में एक तरतीब में दो या दो से ज़्यादा तलफ़ुज़ हो सकते हैं, लेकिन योरुबा में ऐसा नहीं है। योरुबा जो कि एक लैंग्वेज है। इसके बाद फिर ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें द सेगमेंटल्स के क्या मुराद है। सेगमेंटल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ लेटेस्ट 20 वावल्स एंड 24 कंसोनेंट्स। इसमें अगर आप फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आपने पढ़ी तो उसमें आपको बताया होगा कि हमारे पास जो है 20 वावल्स होते हैं और 24 जो है कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, उस पर हमें यही बताया जाता है कि 5 वावल्स होते हैं, बाकी सारे जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन जब आप BS इंग्लिश के स्टूडेंट हो अगर आप, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि वावल्स जो है हमारे पास 20 होते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स है वो हमारे पास 24 होते हैं। द 20 वावल्स आर मेड अप ऑफ 12 प्योर वावल्स। फिर ये अगेन वही एक्सप्लेनेशन है जो आप लोगों ने पढ़ी है कि फिर इसमें प्योर वावल्स आ जाते हैं, डिप्थोंग्स, ट्राइप्थोंग्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। आल्सो द 24 कॉन्सोनेंट्स आर मेड अप ऑफ 15 वॉइस्ड एंड 9 वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, जिसमें वॉइस्ड और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं। लाइक जिधर ये जो आपका थ्रॉट है, अगर इसमें वाइब्रेशन होती है तो ये वॉइस्ड है, अगर इसमें वाइब्रेशन नहीं होती तो ये अनवॉइस्ड है या वॉइसलेस होते हैं। Refer to your phonetics and phonology course for the basic knowledge of these segmental units. Here it is enough for you to note that writers, especially poets, can exploit the sounds and their structures to achieve special effects. Example through the use of alliteration, assonance and so on. तो इसमें फिर जो poets है उनकी बात की गई है कि जो poets है वो obviously डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। अब alliteration में क्या होता है कि एक ही लाइन में जो है वर्ड्स रिपीट होते हैं, मीन जो पहला लेटर है वो रिपीट होता है। इसी तरह assonance में भी सेम यही चीज़ें होती है एंड सो ऑन। अगर आप लिटरेरी जो डिवाइसेस हैं या जो अगर आपने वो पढ़ी है तो उसमें आपने बहुत कुछ देखा होगा कि जैसे सिमिली है या जो एसोनेंस है, लिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। एसोनेंस में जिसमें वावल्स रिपीट होते हैं, कॉन्सोनेंट जिसमें कॉन्सोनेंट्स जो है रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो टाइप है वो है सुप्रासेगमेंटल्स। द सुप्रासेगमेंटल्स जो है, द सुप्रासेगमेंटल्स आर द यूनिट्स दैट आर लार्जर देन द सेगमेंटल्स, जिसमें स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेस हम की उसकी बात करते हैं, कौन से वर्ड पे हमने स्ट्रेस डालना है। फॉर एग्जांपल इज़ अ सुप्रासेगमेंटल यूनिट, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ फोर्स और लाउडनेस विद विच अ सिलेबल इज़ प्रोनाउंस्ड। सो स्ट्रेस वर्ड्स, आपको पता है कि स्ट्रेस कौन कौन से वर्ड्स पे हम लगाते हैं और कौन कौन से वर्ड्स पे नहीं लगाते। इट कैन आल्सो इंडिकेट अ वर्ड क्लास एज इन प्रेजेंट लाइक नाउन, प्रेजेंट वन सेंट लाइक वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, फिर नाउन, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब,
इंटोनेशन विच इज़ अनदर सुपर सेगमेंटल यूनिट डेडिकेट्स प्राइमरली द फॉलिंग और राइजिंग पिच। तो जब भी हम सुपर सेगमेंटल की बात करेंगे, इसमें हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि दो चीज़ों को डिस्कस करना है, एक स्ट्रेस है और एक जो है ये जो इंटोनेशंस है इसकी हम बात करते हैं। जो इंटोनेशन से मरा जिसमें राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टोन या पिच। ई हैज़ गॉन ये फॉलिंग टोन है और ई हैज़ कम ये राइजिंग टोन है। द फॉलोइंग इंटोनेशन ए अबव इंडिकेट्स अ स्टेटमेंट। तो ये एक स्टेटमेंट है, जो पहला पॉइंट है ये ई हैज़ कम। तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन मार्क भी लगा है, ई हैज़ कम ये फॉलोइंग टोन है। और उसके बाद वाइल द राइजिंग इंटोनेशन बी इंडिकेट्स अ क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन है ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो ये राइजिंग टोन है, ई हैज़ कम। द कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। अब आपने देखा होगा कि आपको हमेशा आपके माइंड में यही होगा कि क्वेश्चन मार्क तो हम तब लगाते हैं जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है, लेकिन जब आप ऑब्वियसली जब आप इस तरह चीज़ें पढ़ेंगे लाइक इंटोनेशन, स्ट्रेस वगैरह, तो इन चीज़ों में आपने बहुत कुछ आप सीखने को मिलता है आपको। कि कभी कभार ये भी होता है कि जो आपके लाइक राइजिंग टोन जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन मार्क पे लगा सकते हैं, लाइक ई हैज़ कम यहाँ पे इसने क्वेश्चन मार्क लगाया है। The combination of stress and intonation gives the English language its peculiar rhythm, and writers, especially poets, utilize heavily this feature. फिर ये जो poets है वो इसको यूज़ करते रहते हैं। Graphology. Graphology जो है at this level such things like as spelling, punctuation, space management, underlying, use of pictures, coloring, etc. तो ये सारी जो है graphology में आती है। etc are considered and analyzed. इनको जो है consider किया जाता है और उनको जो है analyze किया जाता है किसी भी text में। The pattern of writing can also indicate the variety of language involved. For instance, words like color and meter are classified as American English. अब ये जो words है color इस पे गौर करें और meter word पे गौर करें, तो ये American English में इनको इस तरह जो है लिखा जाता है। लेकिन जब आप British English की बात करते हैं तो उनमें color की spelling ये होती है और meter की spelling ये होती है, लेकिन pronunciation दोनों की एक होती है। तो ये जो है हम ग्राफोलॉजी में देखते हैं, मतलब as regarded as British English for the same reason। तो ग्राफोलॉजी में हम ये चीज़ें देखते हैं जिसमें स्पेलिंग्स देखी जाती है, पंक्चुएशंस, स्पेस मैनेजमेंट, अंडरलाइंग, यूज़ ऑफ पिक्चर्स, कलरिंग, etc. ग्राफोलॉजी एलिमेंट्स आर ऑफन यूज्ड टू अचीव फॉरग्राउंडिंग। फॉरग्राउंडिंग आपको पता होगा कि फॉरग्राउंडिंग के हमारे पास फिर दो टाइप्स और आते हैं, लाइक डेविएशन और पैरेललिज्म। फिर पैरेललिज्म के हमारे पास 6 टाइप्स इस तरह आते हैं, और डेविएशन के हमारे पास 7 टाइप्स आते हैं। सो इस पे भी ऑलरेडी वीडियो बनी है फॉरग्राउंडिंग के टाइप्स, तो वो भी आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फॉरग्राउंडिंग सिंपली मीन्स लाइक मेकिंग सर्टन एलिमेंट्स इन अ टेक्स्ट प्रोमिनेंट सो एज टू अट्रैक्ट अटेंशन। यहाँ पे देखो इन्होंने शॉर्ट डिफिनेशन भी दी है कि फॉरग्राउंडिंग का मतलब ये है कि आप टेक्स्ट में कुछ ऐसा लिख लेते हो जहाँ इसलिए लिखते हो ताकि लोग आपकी तरफ उस टेक्स्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके, मतलब लोग मजबूर हो उसको पढ़ने के लिए। तो कुछ आप ऐसा लिखते हो स्टार्ट में या एंड में। तो बहुत सी एग्जांपल है हमारे पास जिसमें लाइक आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो। एनी एस्पेक्ट ऑफ अ टेक्स्ट दैट इज़ फॉरग्राउंडिंग इज़ मेड like conspicuous to attract the reader's attention. You will learn more about foregrounding later in this course. foregrounding like obviously इसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं वो foregrounding के ही आते हैं, लेकिन foregrounding को मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया क्योंकि foregrounding टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाइलिस्टिक्स में। सो लाइक यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि ये इसके बाद आएगा, इनको जब आप समझेंगे तो इसके बाद foregrounding के चैप्टर्स आते हैं, बट foregrounding को मैंने पहले डिस्कस किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।